आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपके देश के प्राइम मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक तरीके से ना चुनकर सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए चुन लिए जाते हैं। ये वही ऐप जिसको आप डेली रील स्क्रॉल करने पे, मीम सेंड करने पे, एक दूसरे को टैग करने के लिए करते हैं। ये सोशल मीडिया क्यों आज नया एक वायरस बन चुका है, और ये वायरस ना सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि आपके इमोशंस को, आपके हैबिट को, आपको खुद को कंट्रोल करने की पावर रखता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ राज और आज का वीडियो एक वार्निंग भी है और एक सच्चाई भी। आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक सोशल मीडिया के जरिए नेपाल की पूरी गवर्नमेंट तबाह हो जाती है, और फिर ये समझेंगे कि ये इंडिया के लिए सोशल मीडिया कितना बड़ा रिस्क है। क्या हम अपना कंट्रोल एक फॉरेन कंपनी के हाथ में दे चुके हैं? आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे। आप सबको ये पता ही होगा कि नेपाल में कितना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे ये सारे पॉलिटिकल क्राइसिस का स्टार्ट 25 अगस्त 2025 से होती है, जहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट 25 बड़े सोशल मीडिया ऐप को टोटली बैन कर देते हैं, और एक सोशल मीडिया पे ही एक हैशटैग ट्रेंड होने लगता है, चेंज नाउ, हैशटैग नेपोटिज्म। और ये हैशटैग इतना ज़्यादा वायरल होता है कि सारे स्टूडेंट, सारे जेन जी सड़क पे उतर जाते हैं और इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नेपाल पे करते हैं कि वहाँ की प्रधानमंत्री रिजाइन कर देते हैं, और उसी सोशल मीडिया पे एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन दिया जाता है। इसका मतलब तो साफ ये हुआ दोस्तों कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस से ज़्यादा उस सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया है। उस सोशल मीडिया के पीछे बैठे जितने उसके इंड यूज़र हैं, वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया से हो जाते हैं कि वो सोशल मीडिया का ताकत आज के डेट में ज़्यादा हो चुका है, और उस सोशल मीडिया पे ही प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है नेपाल का। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका डिसीजन, आपके हैबिट का डिसीजन, आप आगे क्या करोगे उसका डिसीजन, यहाँ तक कि आपके कंट्री का डिसीजन एक एल्गोरिदम के जरिए हो रहा है। मतलब ये कि जो एक कोडिंग किए हुए हैं कंप्यूटर पे, उसके हिसाब से ये सारा डिसीजन एक अल्टर हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका डिसीजन, मेरा डिसीजन, हमारे हैबिट का डिसीजन, यहाँ तक हम कल क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, इससे भी ऊपर उठ करके आपके कंट्री का डिसीजन एक एल्गोरिदम के जरिए हो रहा है। इसका मतलब तो ये है, उस एल्गोरिदम के पीछे जो कोड है, जो बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके पीछे का जो भी कोडिंग है वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे। यहाँ तक कि वही कोडिंग ये डिसाइड करेगी कि आपके देश का रूलर कौन होगा। आइए आज समझते हैं ये सोशल मीडिया कैसे काम करता है। पहला, एल्गोरिदमिक बबल। इसका मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट, जब भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करते हो, वो आपको वैसा ही कंटेंट दिखाता है जिस पे आप काफ़ी देर रुक सको। इसका मतलब वो आपको झूठ दिखा सकता है, सच दिखा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ आपको वो कंटेंट दिखाएगा जहाँ पे आपका इंगेजमेंट उस वीडियो, उस पोस्ट के जरिए हाई हो। दूसरा, एडिक्शन बाय डिज़ाइन। इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल पे कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन भेजना, कोई लाइक, कोई कमेंट, वो सारे का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आते रहेगा, और आपका माइंड बार बार ऐसा मन करेगा कि चलो एक बार फ़ोन उठाते हैं, एक बार नोटिफिकेशन रीड करते हैं, एक बार लाइक, एक बार कमेंट करके देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक डोपामाइन लूप में फंस जाते हो। इसका मतलब है कि आप फ़ोन रखोगे, एक लाइक, एक कमेंट फॉर एग्जांपल आप करते हो, अब उसके बाद जैसे आप सोचते हो कि मैं फ़ोन रखता हूँ, उसके बाद इमीडिएटली एक दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है जिस पे आप फ़ोन को दोबारा उठाते हो, और ये आपका एक हैबिट सा बन जाता है। और आप खुद ये फील भी किए होगे कि आप अपना फ़ोन को 15-20 मिनट के लिए आप अपने पास से दूर रख दो,
आपको बेचैनी के जैसा लगने लगेगा। आपको मन करेगा, भले उस फ़ोन पे कुछ आपसे मतलब ना हो, लेकिन आपको मन करेगा एक बार उस फ़ोन को उठाऊँ, एक बार देखूँ क्या मैसेज आया है, क्या नोटिफ़िकेशन, क्या लाइक्स आया है। आप ये करोगे, इसी को कहते हैं इन्फिनाइट लूप में आप फँस जाते हो। इन्फिनाइट लूप जो कंटिन्यूअस आपके माइंड के साथ ये खेलता रहता है। और तीसरा, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि झूठ, कोई सा ऐसा झूठ कंटेंट एक सेकंड, एक बार में वायरल हो जाता है, लेकिन सच को समझने में टाइम लगता है। मतलब आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो, हम सबको लगता है ये सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए आया है मार्केट पे क्योंकि हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट रह चुके हैं। लेकिन क्या सच्चाई ये है? क्या सच्चाई ये है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया हम मेरे को और आपको कनेक्ट करने के लिए बस हेल्प कर रहा है? नहीं, सच तो ये है, ये सोशल मीडिया आज इतना खतरनाक हो चुका है कि आपके माइंड को, आपके पूरे हैबिट को, आपके गवर्नमेंट को, आपके एक एक छोटी सी छोटी चीज तक को कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है दोस्तों कि जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, जो आज हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है, आप ये सोचो उस सारे का सारा कंट्रोल कौन करता है? उस सारे बड़े कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी है, सारे के सारे इंडिया के बाहर की कंपनी जो इंडिया के पीपल को कंट्रोल करते हैं। और ना सिर्फ इंडिया के, बाकी वर्ल्ड के कितने लोग को वो कंट्रोल करते हैं, कितने कंट्री को वो कंट्रोल करते हैं। मतलब पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते चला जा रहा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सोशल मीडिया आज वही दिखाएगा कि जो उसके प्रॉफिट के हिसाब से काम करे। आज हम लोग एक पपेट की तरह बन जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेपाल है कि वहाँ की गवर्नमेंट तक को उखाड़ फेंक दिया गया है उस सोशल मीडिया के उस सोशल मीडिया के चलते, राइट। उस सोशल मीडिया पे वहाँ की गवर्नमेंट को चूज़ कर लिया गया है। तो कल के डेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पपेट बन जाएंगे। सोशल मीडिया सिर्फ वही शो करेगा जो उसके पेपर पे होगा। वो हमारे हैबिट, हमारे रूल, हमारा इमोशंस, हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो सारा कुछ कंट्रोल करेगा सोशल मीडिया। ये एक वार्निंग है। तो सवाल ये है कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीज़ जो इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना चाहिए। पहला, डेटा सॉवरेनिटी लॉ। इसका मतलब ये है कि आपके कंट्री का डेटा आपके कंट्री के अंदर स्टोर हो, ना कि आपके कंट्री के बाहर जाए। जब डेटा आपकी कंट्री के अंदर स्टोर होंगे और आपकी कंट्री के बाहर नहीं जाएंगे, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी बड़े वो एल्गोरिदम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे आपका डेटा को, राइट। दूसरा, देसी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। जहाँ तक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इंड यूज़र हैं, हम लोग बड़े बड़े कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, क्यों ना हम लोग अपने लोकल सपोर्ट को सपोर्ट करें, लोकल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। हम लोग अपने देश के प्रॉफिट अपने देश के अंदर ही रखें, और इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा डेटा हमारे कंट्री के अंदर ही होएगा। और तीसरा, डिजिटल लिटरेसी। इसका मतलब ये है लोगों को ये एडुकेट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है, सारा का सारा कंटेंट सच नहीं है। आपको फैक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, उस कंटेंट को समझना पड़ेगा अपने सेंस से, ना कि जो दिखाया जा रहा है कि वो सारा कुछ सच होता है। अब सोच के एक बार देखिए दोस्तों कि अगर कल इंडिया का फ्यूचर एक ट्रेंडिंग हैशटैग डिसाइड करे तो क्या हम तैयार हैं? सोशल मीडिया अब एक नया वायरस है जो कि इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। और साथ ही साथ आज अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो कल ये हमें कंट्रोल कर लेगा, और सारा का सारा इंडिया का डेमोक्रेसी ये हैक कर सकता है। सो अब समय आ गया है कि आप और हम जागे और इस सोशल मीडिया के खिलाफ अपना जंग खुद से लड़ें।